जय हिंद साथियों, अमित रेलवे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एसएससी सीपीओ 2022 में पूछे गए जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। हमने अभी तक इसका 4 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें 200 प्रश्नों को कवर कर लिए हैं। आज का वीडियो यह 5वां वीडियो है, जिसमें 50 प्रश्न और कवर करेंगे और टोटल हम लोग को 400 प्रश्न कवर करना है। इसका पीडीएफ हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल अमित रेलवे में आपको मिल जाएगा। आज मैं इसका 250 क्वेश्चन का पीडीएफ डाल दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे और ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग रेगुलर बने रहिए, सभी वीडियो को देखिए, उसके बाद देखिए आपको एग्जाम में कितना बेनिफिट मिलता है। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है 201 नंबर प्रश्न। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। भारत की जनगणना से 1-2 प्रश्न देखने को मिलता है, इसका भी हमने वीडियो बना चुके हैं, आप लोग वीडियो जरूर देख लेंगे। 202 नंबर प्रश्न है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। इसका कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट है 203 नंबर प्रश्न। जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया, तब उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है 204 नंबर प्रश्न। कौन सा पतली लचीला अवरोध कोशिका के आंतरिक वातावरण को कोशिकावाह तरल से अलग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट है 205 नंबर। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। नेक्स्ट है 206 नंबर प्रश्न। आप लोग 10-12 मिनट बने रहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो एग्जाम में डायरेक्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट है 206 नंबर। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो सही आंसर है इसका 73 मीटर कुतुब मीनार की ऊंचाई है। 207 नंबर प्रश्न है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन हुआ है। 208 नंबर प्रश्न है नवरात्रि के दौरान किए जाने वाला गुजरात के 2 लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो गरबा और डांडिया जो है गुजरात का 2 लोकप्रिय नृत्य है। 209 नंबर प्रश्न है थाईपुसम त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु। अगर ये सब प्रश्न आपको अगर याद है, आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, ये सब कंप्लीट है, तो समझिए कि आपकी तैयारी बेहतर है। अगर कंप्लीट नहीं है तो कहीं ना कहीं तैयारी में कमी है, क्योंकि रियलिटी यही है कि यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में आता है। अगर ये सब प्रश्न कवर नहीं है मतलब तैयारी अभी अधूरा है, यानी सिलेक्शन वाला मेरिट वाला तैयारी अभी नहीं है। नेक्स्ट है 210 नंबर प्रश्न। साबरी ब्रदर्स अजीज वारसी और नुसरत फतेह अली खान किस गायन शैली से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कव्वाली। नेक्स्ट है 211 नंबर। दिवालियापन कानून सुधार समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2014 में दिवालिया कानून सुधार समिति की स्थापना की गई थी। 212 नंबर प्रश्न है एक तत्व की श्रेणी के हुए अवयव क्या कहलाते हैं जिसमें सभी प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है? तो उसको हम लोग समस्थानी कहते हैं। जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो और न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो, उसे हम लोग समस्थानी कहते हैं। 213 नंबर प्रश्न है महावीर जयंती किसका एक प्रमुख त्यौहार है? तो यह जैनों का एक प्रमुख त्यौहार है महावीर जयंती। 214 नंबर प्रश्न है कौन सा भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। 215 नंबर प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसके पद से संबंधित है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 76 होता है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किस पद से संबंधित है? तो यह भारत के महान्यायवादी पद से संबंधित है। नेक्स्ट है कौन सा त्यौहार झारखंड में वसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है जब साल के पेड़ पर नए पत्ते आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरहुल। इसका सही आंसर हो जाएगा सरहुल। और सरहुल त्यौहार कहाँ पे? तो झारखंड। 217 नंबर है अन्नपूर्णा देवी जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था वह किस वाद्य यंत्र से के प्रसिद्ध वादक थे? इसका सही आंसर होगा सुर बहार। नेक्स्ट है 218 नंबर प्रश्न आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर का स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। कब किया था? तो 1504 ईस्वी में किया।
नेक्स्ट है 219 नंबर, किस युद्ध में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने भारत में पहली बार तोप और गोला बारूद का उपयोग प्रभावशाली तरीके से किया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गोला और तोप का पहली बार इस्तेमाल किया गया पानीपत का प्रथम युद्ध, और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। 220वां प्रश्न है, एशियन एसोसिएटेड रेसलिंग कमेटी द्वारा 1979 में पहली बार कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जलंधर का है, पंजाब में, और ये इंडिया में है। नेक्स्ट है 221 नंबर प्रश्न, किसे हाइड्रोजन समस्थानिक या भारी हाइड्रोजन की खोज करने का श्रेय दिया गया, जिसके लिए बाद में उन्हें 1934 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका सही आंसर होगा हैरोल्ड सी उरे। 222 नंबर है, कौन एक प्रसिद्ध सितार वादक थे? तो निखिल बनर्जी जो है प्रसिद्ध एक सितार वादक है, यह आप लोग याद रखिएगा। 223वां प्रश्न है, भारत में ओलंपिक खेलों में पुरुष हॉकी में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 8 स्वर्ण पदक ओलंपिक खेल में पुरुष हॉकी टीम ने जीता है। नेक्स्ट है 224 नंबर प्रश्न, पृथ्वी और उसके प्राकृतिक खनिज और ऊर्जा संसाधनों की संरचना, उद्भव और गतिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भूगर्भ शास्त्र। नेक्स्ट है 225 नंबर, फुगरी कोंकण क्षेत्र में किए जाने वाला गोवा का एक लोक नृत्य यह आमतौर पर किस हिंदू धार्मिक त्यौहार के दौरान किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणेश चतुर्थी। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट है प्रश्न 227 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायलिन। 28 है, किसी देश का लोकतंत्र किसे होगा यहाँ पे, किसे देश का लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? तो संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, याद रखिएगा। 229 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में दुन्ना पोथुला पोंडुंगा मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में। 230 नंबर प्रश्न है, एक कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक के संस्थापक कुमुदिनी लाखिया एक डैश नृत्यांगना थी? तो ये कथक नृत्यांगना थी। 231 नंबर है, दिल्ली सल्तनत में किन्हें बंदगान के रूप में जाना जाता था और जनसेवा के लिए खरीदे गए दिल्ली सल्तनत में किन्हें बंदगान के रूप में जाना जाता था? तो यहाँ से आंसर है जनसेवा के लिए खरीदे गए खास गुलाम को बंदगान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है 232 नंबर प्रश्न, सिथिज नाम्बियार और पार्वती मेनन को केरल स्थित नवीनतम ट्रस्ट द्वारा डैश के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 11 दिसंबर 2021 को 2020 के लिए 5वीं भारतीय कला रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम क्षेत्र में। 233 है, मानसून शब्द के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मानसून शब्द अरबी शब्द से लिया गया है और यह एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है कि मानसून शब्द कहाँ से लिया गया? तो यह अरबी शब्द से लिया गया है। 234 नंबर है, सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक कुशल डैश थी? तो भरतनाट्यम के नर्तकी थी। नेक्स्ट है 235, डैश नामक घास की एक प्रजाति पर्यावरण के प्रति अपनी संवेदनशीलता के कारण विलुप्त होने के कगार पर है? तो इसका सही हो जाएगा ह्यूब्रेडिया हेप्टा न्यूरॉन, एक घास की प्रजाति है। 236 है, वास्तविक और अवास्तविक जीडीपी के बीच, यहाँ पे अवास्तविक होगा, जीडीपी के बीच अनुपात को क्या कहा जाता है? तो जीडीपी अपस्फीति कारक। नेक्स्ट है 237 नंबर, जीवाणु और कवक एंजाइम अपरद को सरल और कार्बनिक पदार्थों में निम्नलिखित करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अपचय। नेक्स्ट है 238 नंबर प्रश्न, चोल साम्राज्य में किस कर की वसूली नगद रूप में न कर जबरन सम्र के रूप में किया जाता है? तो इस कर का नाम क्या था? वेट्टी। 239 है, 2005 में किस कोष का संगठन पीएसयूएस के विनिवेश से प्राप्त राजस्व को सुनिश्चित उपयोग के लिए किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय निवेश कोष। नेक्स्ट है 240 नंबर प्रश्न, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का कौन सा स्मारक यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो चार मीनार जो है हैदराबाद में, ये विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल नहीं किया गया है। 241, किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है? तो भारत के अंदरूनी भाग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 242, कोनीफर, साइकैड और जिंकगो को पौधे के किस
पादप समूह से संबंधित है? तो ये किस समूह से है? तो अनावृत बीज। नेक्स्ट है 243 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। डैश में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया? तो 1685 में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 245 नंबर है, बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जरनैल खान ने किस घराने की स्थापना की? तो ये इन्होंने पाटियाला घराने की स्थापना की। 246 नंबर है, भ्रंश रेखा डैश का कारण बन सकती है? तो भ्रंश रेखा भूकंप का कारण बन सकती है। नेक्स्ट है ट्राइक्लोरोमीथेन डैश का IUPAC नाम है? इसका सही आंसर रहेगा क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है। 248 है, वायलिन वर्चुअसो एल सुब्रमण्यम किस संगीत शैली के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक संगीत। 249 है, किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। नेक्स्ट है 50 नंबर और लास्ट क्वेश्चन 250, खर्ची पूजा किस राज्य से संबंधित है? तो त्रिपुरा का एक पूजा है खर्ची पूजा, आपको कहाँ से संबंधित है? तो त्रिपुरा से। तो ये सभी हम लोग अभी तक 250 प्रश्नों को कवर कर लिए हैं। इसका PDF हम अभी टेलीग्राम चैनल में डाल देते हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम आपको डाल देंगे। और ये सभी 250 प्रश्नों को आप PDF से भी पढ़ लीजिएगा और वीडियो को 1-2 बार रिविजन भी वीडियो देखकर कर लीजिएगा, जिससे आपका तैयारी बूस्ट हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।